Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. एक्सरसाइज 13.1 करते हैं हम। पहले हमने फॉर्मूलाज किया था। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दे रखा है इवन इन ए प्लास्टिक बॉक्स। एक प्लास्टिक बॉक्स में लेंथ इसकी दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेथ इसकी दे रखी है 1.25 मीटर और हाइट हमें दे रखी है 0.65 मीटर। हमें क्या दे रखा है कि प्लास्टिक बॉक्स है, इसका मेजरमेंट हमारे पास में ये है। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें इससे ये प्लास्टिक बॉक्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड सीट का एरिया फाइंड करना है और उसके बाद जो सीट है उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है और कॉस्ट की रेट हमें दे रखी है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या करना है, टॉप है ना उसको क्या रखना है, खाली रखना है, मतलब टॉप को यूज नहीं करना है, विदाउट टॉप। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे ना वो क्या होगा, उसके अंदर आप या तो टोटल सरफेस एरिया में से आप L इंटू बी मतलब टॉप का एरिया माइनस कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो 4 वॉल्स का जो एरिया होता है उसमें आप L इंटू बी एड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स का रिक्वायर्ड सरफेस एरिया देखो क्या होगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया हमारे पास होगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे L इंटू बी, जो टॉप है उसका माइनस कर देंगे, ऊपर लिख देंगे विदाउट टॉप सरफेस या फिर विदाउट टॉप। ठीक है, तो विदाउट टॉप, बिना टॉप के हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा बॉक्स का, जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, उसमें से क्या करते हैं टॉप मतलब L इंटू बी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में दे रखा है मेजरमेंट्स, L दे रखा है 1.5 इंटू बी दे रखा है 1.25 प्लस B है 1.25 इंटू 0.65 प्लस 1.5 L है और 0.65 क्या है, H है, माइनस क्या करना है हमें L इंटू बी। तो L इंटू बी हमारे पास में क्या है 1.5 इंटू और हमारे पास है 1.25 और एरिया में से किस में आता है स्क्वायर, CM कर दो या CM स्क्वायर, ये M है M स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिएगा 2 ब्रैकेट 1.5 को अगर मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 जो होता है 75 का 5 7 कैरी, 15 2 जा हमारे पास होता है 30, 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी, 15 2 जा 30 37 का 7 3 कैरी, 15 1 जा 15 और 3 हो गया हमारे पास 18। ठीक है, पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट इंसर्ट कर दिया हमने। आगे है प्लस 1.25 को हमें क्या करना है 0.65 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इट मीन्स 125 की टेबल हम बोल सकते हैं, 125 की टेबल अगर मैं 5 टाइम्स बोलता हूँ तो 125 की टेबल अगर मैं 5 टाइम्स बोलता हूँ तो आता है हमारे पास 625 में 5 लिखेंगे और 62 हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। फिर 125 की टेबल में 6 टाइम्स करता हूँ तो 6 टाइम्स अगर करता हूँ 5 टाइम करने पे आता है 625 और अगर मैं 6 टाइम करता हूँ तो हमारे पास आता है 750। क्या आता है हमारे पास 750 और 62 इसमें कैरी ऐड करते हैं तो 750 में 62 ऐड करते हैं तो 88 7 जो 760 है हमारे पास 1.25 है उसको हम 0.65 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो 125 की टेबल हमने बोली थी, 125 की टेबल 5 टाइम्स बोलने पर हमारे पास आता 625 का 5 और 62 कैरी। फिर 125 की टेबल 6 टाइम्स बोलने पे आता है 750 और 750 में 62 ऐड करते हैं हम, अगर 750 में 62 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 812 है। ठीक है, तो 750 और 50 होता है 800 और प्लस 12 है तो हमारे पास क्या होगा 812 है। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद है, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट हमने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे 0 तो 0.8125 आ गया। अब 15 को हमें 1.5 को क्या करना है 0.65 से मल्टीप्लाई करना है, 15 5 जो होता है 75 का 5 और 7 कैरी, 15 6 जा होता है 90, 15 6 जा 90 और 7 क्या होता है 97। यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है, यहाँ भी तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट मीन्स 0.975 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 को 1.25 से, तो 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है
1.875, ठीक है, और ये हमारे पास है मीटर स्क्वायर। आगे हम कैलकुलेट करते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, इन सबको ऐड करके। तो इन सबको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 जो लास्ट डिजिट है, उसके बाद है हमारे पास में, चलो हम 0 ऐड कर देते हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, ठीक है, 0 5 0 तो 5 हो गया, 5 5 2 7 7 5 12 का 2 1 कैरी, 7 1 8 8 1 9 और 9 और 7 हमारे पास 16 है, 16 का 6 1 कैरी, 9 1 10 10 8 18 और 18 8 26 का 6 2 कैरी, फिर 2 और ये 3 यहाँ पे पॉइंट लगे। फिर से हम देखते हैं 0 5 0 को ऐड करते हैं, 5 5 2 7 7 5 12 का 2 1 कैरी, 1 7 8 8 1 9 और 9 7 16 का 6 1 कैरी, 9 1 10 10 8 18 18 8 26 26 का 6 2 कैरी और 2 और ये 1 3 पॉइंट यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे क्योंकि 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। उसके बाद है -1.875, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इसको 2 टाइम्स हम करते हैं, 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 13 का 3 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7। फिर से देखिएगा 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, मैंने 0 ऐड नहीं किया है, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 13 का 3 1 कैरी और 2 3 जा 6 1 7। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट और मैंने यहाँ पे 0 ऐड नहीं किया है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद में पॉइंट इंसर्ट कर दूंगा, माइनस मुझे क्या करना है 1.875 मुझे माइनस करना है इसमें से, ठीक है। अब देखिएगा आप, तो 5 में से 5 करते हैं 0, ठीक है, फिर 12 में से 7 करते हैं 5, फिर 12 है तो 2 लेफ्ट होगा, 12 में से फिर से हम 8 करते हैं तो 4 हो गया, और यहाँ पे 6 लेफ्ट है, 6 में से 1 करते हैं 5, यहाँ पे हो गया पॉइंट, ठीक है। अब इस 0 कोई वैल्यू नहीं है तो 0 रिमूव कर सकते हैं, 5.45 हमारे पास क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। अब इसमें 2 क्वेश्चन पुट अप किए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था कि जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है बॉक्स का वो हमें फाइंड करना है, इट मीन्स जो शीट है उसकी ये मतलब जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है इस शीट की, और हमें जो रेट है वो दे रखी है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार्ट में गिवन कॉमन होगा, उसके बाद यहाँ से हमने इसको किया है तो हम लिखेंगे सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शीट टू मेक बॉक्स इज 5.45 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। हमें दे रखा है रेट ऑफ शीट की रेट हमें क्या दे रखी है, ₹20 मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट ऑफ शीट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रेट दे रखी है 20 और एरिया हमारे पास है 5.45, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको करते हैं, 0 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9 और 2 5 जा 10। फिर से देखते हैं, 2 5 जा ये 0 हो गया, 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 5 जा 10, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इट मीन्स ये, तो 109 हो गया हमारे पास। सो टोटल कॉस्ट ऑफ शीट इज ₹109। इसी के साथ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन है हमारे पास में, एक रूम है, उसकी डायमेंशंस मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट में दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। और इसके वाइट वॉशिंग करनी है 4 वॉल्स के और एक सीलिंग के, और उसकी कॉस्ट हमें दे रखी है 7.50, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इन ए रूम में हमें क्या दे रखा है, एल हमें दे रखा है 3, एल हमें दे रखा है 5 मीटर, बी हमें दे रखा है 4 मीटर और एच मतलब हाइट हमें दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें क्या दे रखा है 4 वॉल्स और टॉप का एरिया में दे रखा है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग ठीक है, तो वो हमारे पास में क्या होगा, 4 वॉल्स का एरिया होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच और प्लस सीलिंग, तो सीलिंग में होता है L इंटू बी। ठीक है, ये हो गया 4 वॉल्स का 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू एच और सीलिंग मतलब जो ऊपर का रूफ है उसका हो गया L इंटू बी। अब देखिएगा 2 ब्रैकेट L हमें दे रखा है 5 इंटू बी हमें दे रखा है 5 प्लस बी हमें दे रखा है 4 इंटू एच, तो एच हमें दे रखा है 3। ठीक है, प्लस एल इंटू बी तो हमें दे रखा है 5 इंटू 4 और ये हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। 5 प्लस 4 होता है 9 इंटू 3 प्लस 5 4 जो हो गया 20 मीटर स्क्वायर। अब 2 9 जा 18, 18 3 जा 54 में क्या करना है 20 प्लस करना है, मीटर स्क्वायर हो गया। 54 और 20 हो गया 74 मीटर स्क्वायर। फिर से देखिएगा साइड हमें दे रखी है लेंथ 5, बी जो ब्रेथ है वो 4 दे रखी है और हाइट दे रखी है 3 मीटर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, इसको क्या करना है हमें, वो करना है व्हाइट वॉशिंग करनी है। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है 4 वॉल्स का और ये होता है सीलिंग या फिर जो फ्लोर है उन दोनों का एल इंटू बी। तो 2 ब्रैकेट 5 प्लस 4 एल और बी क्या है 5 और प्लस बी मतलब 4 इंटू हाइट हो गई 3 प्लस 5 इंटू 4 एल बी हो गया मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई। 5 4 4 9 होता है और 2 इंटू 9 इंटू 3 प्लस 20 5 4 20 2 9 जा 18 18 3 जा 54 प्लस 20 तो 54 और 20 कितने होते हैं 74 मीटर स्क्वायर। अब ये तो हमने फाइंड किया अभी एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया है। अब हमें क्या करना है कोस्ट फाइंड करनी किसी व्हाइट वॉशिंग में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग की रेट हमें क्या दे रखी है, तो वाइट वॉशिंग की रेट हमें दे रखी है 7.50 पर मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है हमें 7.50 पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द रूम, वाइट वॉशिंग द रूम। तो इक्वल क्या होगा हमारे पास में, इक्वल होगा रेट जो हमें दे रखी है 7.50 और मल्टीप्लाई बाय 74 जो हमारे पास में क्या है एरिया है। तो 74 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे देखिएगा 75 रुपीज़ 7.50 को अगर 74 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है रुपीज़ 555। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज रुपीज़ 550